नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमलाकर पांडे। तो हम एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी सर हाईवे के या सिविल के कुछ ऐसे टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोस बनाइए जिसपे हम इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जिसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। आज आपके पास जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिटुमेन एंड टार। देखिए, बिटुमेन हो चाहे टार हो, बोथ आर बाइंडर। ये क्या है? हाईवे मटेरियल है। और हाईवे मटेरियल में एक तरीके से ये कहाँ यूज होता है? बाइंडर के तौर पे काम आता है। बाइंडर का मतलब क्या है कि एग्रीगेट्स को आपस में क्या करता है? बाइंड करता है। सरफेसिंग वगैरह करने के भी काम आता है, रिपेयरिंग में भी काम आता है। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, और फिर आप इनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। डू यू कंपेयर? और इन पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज लगातार मिलेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कलर की बात सबसे पहले करी है, तो कलर यू नो वेरी वेल कि दोनों का ही कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, ये भी डार्क ब्राउन, तो ये भी डार्क ब्राउन है और ऑलमोस्ट सेम कलर का होता है, डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, ब्लैक तो रोड के आइडेंटिफिकेशन के टर्म से बात कर रहा था मैं। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे हमको मिलता है, हाउ डू वी गेट दैट? ठीक है, देखिए, बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब है कि बिटुमिन को जब हम बनाते हैं तो हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप समझिएगा, पेट्रोलियम में क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी में एक विटामिन भी मिल जाता है। तो आपके पास जो क्रूड ऑयल होती है या जो पेट्रोलियम होता है, क्रूड कच्चा पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम को आप जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। उसमें से एक प्रोडक्ट है आपका बिटुमिन। लेकिन टार सर कैसे मिलता है? ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मिलता है। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको एक ही इनपुट से कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, बिटुमिन। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलते। इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, कोयले को या जो हमारे पास वुड है उसको हम बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर देते हैं, उसके वेपर को कलेक्ट करके ठंडा कर लेते हैं, तो वो बन जाता है टार। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस भले उस प्रोडक्ट में हो सकते हैं, लेकिन इसकी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलता। कैसे? कोयले, मैं एक लेमन तरीका बता रहा हूँ, जनरल तरीका बता रहा हूँ, स्पेसिफिक बात में नहीं कर रहा। ठीक है, तो जनरली कोयले या वुड को आप बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और उसके कहीं ना कहीं वेपर को कलेक्ट करके जब ठंडा करते हैं तो टार मिल जाता है हमको। ठीक है, आगे बात करता हूँ, काहे में सॉल्युबल है? सर ये सब क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, ये एक अलग क्वेश्चन है। चलो, कलर पे नहीं पूछेगा, प्रोडक्शन, सॉल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, टेम्परेचर, सब पे क्वेश्चन पूछता है। आप और जो बच्चे लगातार तैयारियां कर रहे हैं उनको पता होगा ये बात। ठीक है, मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी, कहाँ सॉल्युबल है? सर बिटुमिन सॉल्युबल है आपका कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टार जो सॉल्युबल है वो है टोल्यूइन में सॉल्युबल है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डक्टिलिटी की अगर बात करें, तो डक्टिलिटी की बात मैं करूं तो बिटुमिन आपका कम डक्टाइल है, टार इज मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू द बिटुमिन। जी हाँ, समझिएगा। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किस में अधिक होती है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि हाई टेम्परेचर से कौन डरता है? डरता है कि मतलब डिफॉर्म हो जाता है, खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं रहती। तो अगर इसकी टेम्परेचर की बात करोगे तो बिटुमिन को हाई टेम्परेचर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट इज लेस ससेप्टिबल, कम डरता है, परफॉर्मेंस वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह ऑलमोस्ट जैसी है वैसी ही रहती हैं। लेकिन टार इज मोर टेम्परेचर ससेप्टिबल, आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलने लगता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो बिटुमिन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच इज मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल, या स्टेटमेंट दे देगा कि बिटुमिन इज मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल देन टार, टार इज मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल देन बिटुमिन, या दोनों इक्वल या कुछ भी। तो आप बताइएगा कि बिटुमिन कम है, टार ज्यादा ससेप्टेबल। कार्बन किसमें ज्यादा होता है? काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि फ्री कार्बन कंटेंट बिटुमिन में कम होता है, और यही जो फ्री कार्बन कंटेंट है टार में ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पूछता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, टार में बुराइयां हैं, कार्बन ज्यादा है। ठीक है, और जैसे टार है, टार में बुराइयां हैं, टेम्परेचर ससेप्टेबल है, वाटर रेजिस्टिविटी कम है, कार्बन भी ज्यादा है। अब लोगों को लगता है कि वेट, सर टार का ना वेट ज्यादा होता है, इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टार की ज्यादा होती है। पानी से 10% या 25% तक भारी हो सकता है,
ये ऑलमोस्ट पानी के बराबर इसका वजन होता है। जो बिटुमिन है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 0.97 से 1.02 होती है। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज हैं ये तो पूछता ही पूछता है, आपको ये भी याद रखना है कि किसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा वाटर रेजिस्टिविटी। तो वाटर रेजिस्टिविटी तो आपको पता है कि बिटुमिन की ऑलवेज बेहतर है, टार की जो है ऑलवेज कम है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पे आप बिटुमिन और टार को कंपेयर करते हैं और इन पॉइंट से लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने नोट्स में लेके रख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट्स वगैरह में लेके रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जहां तक है डायरेक्टली सवाल बनेंगे और इन क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव्स में मदद मिल सकती है। सो दिस इज द पॉइंट इन द टॉपिक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, गुड लक।